तो थैंक यू सो मच सुजीत सर, आज आपने बहुत ही वैल्यूएबल सेशन लिया एंड तो सुजीत सर ने जैसे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर की है, उसमें सबसे मेन क्या था कि आपके साथ में जो ट्रस्ट बिल्ड करता है ना, तो वो आपको देख के पर्सन करता है कि तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुजीत मुखिया है एंड मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ और तकरीबन मैं 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग के फील्ड में हूँ और मैंने करीबन साढ़े 3 साल तक के लिए नेटवर्क मार्केटिंग किया था और 6 महीने तकरीबन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया हुआ था। तो ये था कि मेरा था बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद करें आपको क्लास की, तो आज का जो क्लास होने वाला है राइट स्टेप यानी कि सही कदम, काम करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। तो ये आज की इस मीटिंग में आपको सीखने को मिला होगा कि आज इस मीटिंग में शुरू से लास्ट तक बने रहोगे तो आपको दावा करता हूँ कि आज तक आपने ऐसा मीटिंग अटेंड नहीं किया होगा। तो शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहे और आप लोग जो भी टीममेट वगैरह उन लोग को आप इन्फॉर्म कर दें एक बार और, ताकि वो लोग भी मीटिंग में जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए। तो थोड़ा सा बात करते हैं राइट स्टेप की। तो राइट स्टेप क्या है? अब राइट स्टेप की बात करें तो राइट स्टेप यानी कि सही समय पे सही दिशा में राइट एजुकेशन के साथ किया गया वर्क को हम राइट स्टेप कहते हैं, यानी कि सही कदम कहते हैं। अब सही कदम की बात करें तो सही कदम का जो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है सोच। अब ये सोच बहुत ही कमाल, मतलब दुनिया थॉट्स इन द बेस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर चीज है तो वो है आपकी अपनी सोच। आप दिन भर में जो सोचते हो ना आपके साथ वही घटना घटता है। जैसे कि मान लो आपने अभी मीटिंग के बारे में, अपने मीटिंग में आया तो आपने कहीं ना कहीं आपको बैनर मिला होगा, कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिला होगा, तब जाके आपने इस मीटिंग के बारे में सोचा और तभी आप इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हो। तो दुनिया में कोई भी घटना घटता है ना तो सबसे पहले वो हमारे सोच में घटता है और दुनिया का कोई सा भी ऐसा घटना नहीं है जो कि हमारे सोच में नहीं घटता है और हमारे साथ घटित हो जाता है। अगर आपके साथ कोई घटना ऐसा होता है जो आपके साथ कभी आपने सोचा नहीं होगा और वो आपके साथ घटना घट जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। जैसे कि आपको पता होगा एक इंसान अगर रोड से जा रहा है और रोड से जाने के बाद उसको पता नहीं होता कि आने जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे पहले कभी उसने सोचा नहीं होता है कि उसके साथ ये होने वाला था। अगर उसको ये बात पहले से पता होता तो वो रास्ते से कभी जाता नहीं होता। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो चीज भी करने वाले, यानी कि दुनिया में आप जो चीज भी करते हो सबसे पहले आप सोचते हो, वो चीज आप कभी नहीं करते हो जिनको आप नहीं सोचते। तो सोच इज द बेस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है आपकी सोच। अब सोच को मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाज हुआ करता था और उसका एक घोंसला था और उसमें अपने 4 अंडे के साथ उस घोंसले में रहा करता था। बट एक बार अचानक क्या हुआ ना, तो उसके घोंसले में मतलब जंगल में एक बार आग लग गया और आग लगने की वजह से जो बाज था वो अपने पंजा को पैर में पकड़ के और उड़ के दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तो जब वो उड़ के जा रहा था तो रास्ते में क्या होता है कि अचानक उसके पैर से एक अंडा फिसल जाता है और वो जाके कोयल के घोंसला में जाके मतलब कौवा के घोंसला में जाके गिर जाता है। अब कौवा के घोंसला में गिर जाता है, बाद में फिर कौवा आता है वहां पे, तो देखता है कि मेरे घोंसले में तो मैंने 3 ही अंडा दिया था, ये चौथा अंडा कहाँ से आ गया। तो वो सोचता है कि चलो यार गलती से हो गया होगा कि ये 4 अंडा मैंने दे दिया होगा। तो क्या करता है उस मतलब अंडे को भी अपने बच्चे की तरह उसको पालन पोषण करता है और बाद में जाके जब वो अंडे से बच्चा निकलता है तो 3 अंडा होता है उसमें तो कौवे का बच्चा निकलता है, पर जो चौथा अंडा होता है ना उसमें आपको बाज का बच्चा निकलता है। तो उस टाइम पे जो बाज रहता है तो बाज को मतलब जब शुरुआत होता है, जब खेलना कूदना शुरू करता है, तो जब वो उड़ना शुरू करता है तो जो उसके साथ का जो बच्चा था जो कौवा था वो उड़ता था तो बहुत नीच नीच उड़ता था, बट बाज था उसका पंख भरा था और वो उड़ता था तो अचानक बहुत ऊपर चला जाता था। तो अब उसके जो मम्मी पापा थे, जो कौवा का मम्मी पापा थे, उनको समझाते थे कि बेटा हम लोग कौवा है और कौवा है तो हमारा उड़ने का जो डाली है एक डाली से दूसरे डाली है, हमारा आसमान में हम नहीं उड़ सकते हैं, आसमान हमारे लिए नहीं होता है। तो उसी तरीके से वो कौवा मतलब जो बाज होता है उसको एक थॉट्स को बांध दिया जाता है कि हम भी एक कौवा है और कौवा का उड़ना बस एक डाली से दूसरे डाली होता है, जबकि बाज जो होता है वो आसमान का सैर करने वाला होता है। तो उसी तरीके से जब वो उड़ता रहता है तो एक दिन क्या होता है कि अचानक एक आसमान में एक बाज उड़ रहा होता है और आसमान के नजर अचानक उस बाज में पड़ता है जो कौवे के साथ खेलता कूदता रहता है। तो जब वो बाज आता है और आने के बाद इनको बताता है कि तुम
कौवा नहीं बाज हो और तुम्हारा उड़ना एक डाली से दूसरे डाली नहीं, तुम पूरे आसमान का सैर कर सकते हो। तो उसी तरीके से जब उसको बताता है तो उसको बिलीव नहीं होता है वो कितना भी, क्योंकि बचपन से आपको जो लोग कहा जाता है उसी तरीके से उसका थॉट बन जाता है और उनको भी यही लगने लगता है कि हम भी ये कौवा का बच्चा है और कौवा का बच्चा कभी भी एक डाली से दूसरे डाली से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता है। पर जो बाज आ रहा था उनको बताता है, बताने के बाद भी अगर वो विश्वास नहीं करता है तो फिर उसको एक पोखर के किनारे, तालाब के किनारे ले जाता है और वहां पे जाने के बाद उसको तालाब में दिखाता है परछाई को और बोलता है देख इस परछाई को, इस परछाई में और इस परछाई में क्या अलग है, जैसा तेरा शरीर है वैसा ही मेरा शरीर है और मैं आसमान का सैर करता हूँ और तुम बस एक डाली से दूसरे डाली उड़ते हो। तो वो बात उनको बताता है और बताने के बाद उसको भी रियलाइज होता है कि वाकई में हम कौवा नहीं, हम बाज है और हम आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो उस बात को वहां पे यकीन हो जाता है और उस दिन से वो जो कौवा के मतलब जो सोच में जो बना रहता है वो अचानक बाज बन जाता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसी तरीके से हम लोगों को भी लाइफ में यही होता है कि बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि ये हम लोग मतलब ये नहीं कर सकते, पढ़ना लिखना नौकरी करना, यानी कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बचपन में रहा होगा तो कभी आपने एरोप्लेन के देखा होगा, उसने मम्मी पापा ने इशारा होता है कि बेटा ये एरोप्लेन में बड़े लोग चढ़ते हैं। तो वहां पे उसी तरीके से हमारे थॉट्स को बांध दिया जाता है कि हम भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते ही नहीं है। लेकिन यकीन मान लो अगर आप भी सोचते हो कि अपने लाइफ में आप बड़ा कर सकते हो तो उसी तरीके से जिस तरीके से उस कौवा को बाज को पता नहीं था कि वो बाज है और वो आसमान में उड़ सकता है, उसी तरीके से आप अपने लाइफ में जितना बड़ा सोचते हो ना वो हर चीज आप अचीव कर सकते हो। तो ये था सोच। उसके बाद करें नेक्स्ट की तो लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी काम करने के लिए हमें एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे लोग जो कोचिंग करते होंगे या क्लास करते होंगे तो उन लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि मेरा 8 बजे क्लास है और 8 बजे उसका क्लास है तो मुझे 7:30 बजे मतलब रूम से निकलना है और 8 बजे तक मुझे कोचिंग तक पहुंचना है, कॉलेज तक पहुंचना है। तो उसी तरीके से अगर आपके लाइफ में अगर आपका गोल नहीं, आपने एक लक्ष्य टारगेट नहीं सेट किया है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो सबसे पहले एक टारगेट गोल को आपको अचीव करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने सपोजिट मानो कि आपको एक सप्ताह के अंदर में 10,000 रुपए कमाना है, 20,000 रुपए कमाना है, 50,000 रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है। क्या यहाँ से हम कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, बट उनके लिए आपको एक लक्ष्य डिसाइड करना होगा और उन लक्ष्य के लिए आपको जो कुछ करना होगा उनके लिए आपको करना पड़ेगा। और ये चीज आप जब तक करोगे नहीं ना, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसे आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के या मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुना होगा, जिसने आपने सानू शर्मा का नाम सुना होगा, सागर सिन्हा सर का नाम सुना होगा। तो वो लोग क्या है, एज ए लीडर है, लीडर उन लोगों को पता था कि अगर आपको भी मतलब बड़ा अर्निंग करना है ना तो आपको एक लक्ष्य को डिसाइड करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि सपोज बहुत सारे लोग यहाँ मानते हैं कि चलो मैंने एक सप्ताह के अंदर में मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे 20,000 रुपए की अर्निंग है और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे 50,000 रुपए की भी अर्निंग करनी है। तो जिनको जितना बड़ा थॉट रहेगा, जो जितना बड़ा सोचेगा तो वो कर पाएगा। अब यहाँ बात करें लक्ष्य की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक सप्ताह के 50,000 रुपए भी कमा सकते हो, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैंने आपको सोच बताया, इसके बाद आता है ट्रस्ट। जैसे कि आपने एक गोल को डिसाइड किया कि मुझे इस वीक में 10,000 रुपया की अर्निंग करना है और आपको उन चीज पे विश्वास ही ना हो, तो क्या आप उन गोल को अचीव नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको खुद ही नहीं विश्वास हुआ कि वाकई में यहाँ से पैसा कमाया जाता है, वाकई में मैं ये करूंगा तो पैसा आएगा। मैं विश्वास को थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक बहुत ही भूखा कुत्ता होता है और वो जंगल में भटक रहा होता था। वो बहुत दिन से वो कुछ नहीं खाया होता, उसको बहुत जोरों से भूख लगी रहती है और इधर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तो जब आगे की तरफ जाते रहते हैं, घूमता रहता है, तो अचानक उसके नजर एक चूहा के ऊपर पड़ता है। जब वो उसके चूहा के ऊपर पड़ता है तो जब वो चूहा को पीछा करता है तो चूहा भागते भागते जाता है और अचानक बील में घुस जाता है। और बील में घुस जाता है तो कुत्ता तो बहुत ज्यादा भूख लगा रहता है, वो क्या करता है, बील के पास जाकर बैठ जाता है। और बील के पास जाकर बैठ जाने के बाद वो चूहा को निकलने का इंतजार करने लगता है। जब वो वहां पे इंतजार कर रहा होता है तो 2 कुत्ता उसके सामने से और आता है और बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, आखिर यहाँ पे बैठे क्यों हो? तो बोलता है कि मैंने यहाँ पे चूहा का धोखा, इस बिल में एक चूहा घुसा है और मैं उसी का निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो बाहर निकलेगा मैं उसके पकड़ को खा जाऊंगा। जब उनको बताया जाए, साथ जो 2 कुत्ता रहता है उनको बताता है तो वो भी उनके साथ रुक जाता है।
उसी तरीके से 2-4 कुत्ते और आते हैं और उनको बताते हैं, तो वो भी बोलता है कि मैंने इस फील्ड में चूहा देखा और चूहा जाते हुए देखा और उस चूहा का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे चूहा बाहर निकलेगा उसको पकड़ के खा लूंगा और मैं अपना पेट भर लूंगा। और ऐसे करते करते वहां पे टोटल 10 कुत्ते हो जाते हैं और 200 कुत्ता बार बार वहां पे अपना इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते बहुत देर, जब 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, तो उनमें से 2 कुत्ता बोलता है कि यार इस दिन में चूहा होता तो अभी तक निकल गया होता। अगर ये जो बोल रहा है ना, जो चूहा देखा, इसमें कुछ चूहा हुआ नहीं है, बस ऐसी मजाक कर रहा है, अगर इसमें चूहा होता तो इतना देर में निकल गया होता। और ऐसा बोल के भाई बोलता है ये मूर्ख बना रहा है भाई, चलो यहाँ से, इसमें कुछ चूहा हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ 2 लोग वहां से निकल लेते। उसके बाद बाकी के जो कुत्ते बचते हैं वो भी बोलता है कि हाँ यार, फिर वो आधा घंटा इंतजार करता है, 1 घंटा इंतजार करता है, और उसके बाद भी उस बिल से चूहा नहीं निकलता है। तो वो भी क्या करता है कि उसका भी मनोबल टूटने लगता है और टूटने के बाद बोलता है कि यहाँ पे जो चूहा था, सच में ये लगता है मुझे बेवकूफ बना रहा है, अगर इस बिल में चूहा होता तो अभी तक निकल गया होता और हम लोग पकड़ के अपना पेट भर चुके हो। और ऐसे करते करते बाकी का जो 10वां कुत्ता रहता है, 9 कुत्ता निकल जाता है और एक कुत्ते ने वहां पर जो होता है बैठ कर इंतजार कर रखता है, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा होता है। और आंखों से देखा होता है तो उनको ट्रस्ट होता है। अब ट्रस्ट की बात करें, अगर आप कोई चीज अपने आंखों से देख लेते हो तो उस पर आपको ट्रस्ट बनता है, तो उस कुत्ते को विश्वास रहता है कि इस बिल में चूहा है। और इसलिए इंतजार करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा और इंतजार करता है और उनको लगता है कि चूहा को लगता है कि बिल के बाहर से जितने भी कुत्ते थे सारे भाग गए, तो वो चूहा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसको कुत्ता जब बोझ लेता है और खा कर अपना पेट भर लेता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अगर आप भी, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर यहाँ पे मैं अर्निंग कर रहा हूँ बट इस तरीके से काम करूंगा, और उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वाकई में आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें विश्वास और अंधविश्वास में, तो विश्वास और अंधविश्वास में मात्र 4 उंगली का फर्क होता है। जैसे कि मान लो कि जो बाकी का जो कुत्ते थे उनको क्या बोला था कि उनको मुंह से उसको बोला हुआ था और उसने केवल अपने कानों से सुना था, तो उन लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि वाकई में इस बिल में कुत्ता है। बट जिन्हें अपने आंखों से देखा था उनको ट्रस्ट था कि वाकई में इस बिल में चूहा था और उसने इंतजार किया और निकलने के बाद उस चूहा को पकड़ा और अपना पेट भर लिया। तो अगर आपको विश्वास, जैसे कि आपने मेटाफोर में आपने गोल बनाया कि वाकई में यहाँ से 10,000 रुपये कमाया जा सकता है, 20,000 रुपये कमाया जा सकता है, 50,000 रुपये कमाया जा सकता है, तो अगर आपको वो विश्वास हो जाएगा तो वाकई में आप यहाँ पे काम दिन और लगन से करोगे। उसके बाद करें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जितने लोग भी हैं ऑलरेडी सारे लोगों को प्लान क्लियर होगा और काम करने का किस तरीके से पैसा आता है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि आपने सपोज मानो कि आपने 10,000 रुपये के 1 सप्ताह के टारगेट दिया है कि मुझे 1 सप्ताह के अंदर में 10,000 रुपये के अर्निंग कंप्लीट करना है। उससे पहले हमको इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। और आप इनवाइट 2 तरीके से कर सकते हो, आप ऑनलाइन इनवाइट कर सकते हो और आप ऑफलाइन में भी इनवाइट कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बहुत बड़ा मार्केट है जहां से अपने लीड्स को लाकर अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो। और इनवाइट करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीका होगा, जैसे आपने सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो, ऑनलाइन में आप ऐड वगैरह चला सकते हो। ऑफलाइन की बात करें तो आपका फ्रेंड वगैरह होगा, कॉलेज का फ्रेंड होगा, स्कूल का फ्रेंड होगा, उन लोगों को बस इनवाइट करना है। ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला, उनको अगर प्लान समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करेगा। बट आपको इनवाइट तो सबको करना बनता ही है। आप जितने लोगों को जानते हो ऑफलाइन में आपके आसपास का फ्रेंड है, उन लोगों को आप इनवाइट करो, क्योंकि इनवाइट एक ऐसा काम है, इनमें आपको खुद ही करना पड़ता है। आपको इनवाइट खुद ही करना पड़ेगा। बाकी आपको क्लोजिंग करना हो, फॉलोअप करना हो, प्लान देना हो, तो वो आपके स्पॉन्सर कर सकता है, आपके अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपको इनवाइट करना है तो इनवाइट आपको खुद ही करना पड़ेगा। और मान लो कि आपको इनवाइट करने का छोटा सा ट्रिक भी दे देता हूँ कि आपके ऑफलाइन में आपका फ्रेंड वगैरह है या फिर आपका दोस्त वगैरह है, तो उन लोगों के साथ आप ओपनर मार सकते हो कि कुछ लोग हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब साइड इनकम से 20,000 30,000 रुपए के पैसा कमा लेता है। बहुत सारे लोग बोले कि भाई मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर में 20,000 से 30,000 रुपया मंथली का अर्निंग कर लेते हैं। तो आप जिस फ्रेंड के सामने, ओपनर वेलो के सामने बोलेगा हाउ भाई कैसे, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ही बताओ मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, आपने केवल एक ओपनर मारा और सामने वाला कि बताओ भाई कैसे, तो वो बोल रहा है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट, यानी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसके बारे में और बताओ। और आपको और बताने का मतलब है तो उसको आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है, प्रेजेंटेशन। तो आपको प्रेजेंटेशन, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है, शो द प्लान।
अब 100 द प्लान आप 2 तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हो, ऑनलाइन में भी कर सकते हो। और ये आपका जो हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस का जो मुख्य हथियार है, जो हमारा हथियार है, यानी कि जो हमारा प्लान है, ये हमारा हथियार है। जैसे कि आपने बॉर्डर पे कोई सैनिक खड़ा है, अगर उसके हाथ में बंदूक ना हो तो क्या वो सैनिक अच्छा लगेगा? बिल्कुल सी बात है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से अगर आप मेटाफोर्स कर रहे हो और आप मेटाफोर्स को प्लान को आप खुद से नहीं दे पा रहे हो, तो अगर सबसे पहले आप अपना हथियार को ही कंप्लीट नहीं, आपका जो हथियार है अगर आपको वही चलाना नहीं आता है, तो फिर आप इस बिजनेस में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो आप प्लान भी ऑफलाइन में दो या आप ऑनलाइन में दो, लेकिन आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर सकते हो। 1-to-1 प्रेजेंटेशन का मतलब आपका कोई फ्रेंड है, आप उनको बैठा के कॉपी कलम पे दे सकते हो ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आप जूम पे उसको इनवाइट किया और आप उससे उसको प्रेजेंटेशन दो। क्योंकि आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने का मतलब होता है कि आप सामने आपका जिसको बताना है वो रहेगा और आप रहोगे। मात्र 2 लोगों के बीच में ये प्लान चलता है, उसको 1-to-1 प्लान बोलते हैं। और जब आप 1-to-1 प्लान दोगे ना, तो सामने वाला को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई गेस्ट है या फिर आप सोशल मीडिया से उनको अप्रोच करके लाए हो, लीड जनरेशन करके लाए हो, तो उनको अगर आप 1-to-1 प्लान देते हो ना, तो उनपे आपको ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। कहता है यार मैं जिनके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, कम से कम इसके पास स्किल तो है, क्या मेरा जो गेस्ट आएगा। क्योंकि कोई भी मतलब कंपनी होता है, कोई भी आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं वो कंपनी के देख के ज्वाइन नहीं करता है, तो आपके अपलाइन को कमाई देख के ज्वाइन नहीं करता, वो देखेगा आपके देख के ज्वाइन करेगा। क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा तो क्या वाकई में आप उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाओगे? क्या आप उनके सच में अर्निंग करा पाओगे? तो ये होता है कि आप अगर ये चीज सामने वाला को आप ट्रस्ट दिलवा देते हो, तो आपको सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ गेम। अब मान लो कि आपको अगर 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराना है, तो क्या आप 6 लोगों को बताओगे तो आप क्या आपके साथ 6 लोग ज्वाइन कर लेगा? इम्पॉसिबल। कभी भी आप 6 लोग बताओगे और आपके साथ 6 लोग ज्वाइन कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको कम से कम 6 लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है, तो कम से कम आपको 100 लोगों से बात करना होगा, और 100 लोगों में आपका रेशियो अच्छा हो सकता है। अगर मान लो कि बहुत सारे लोग 100 लोगों को बताएंगे, जिनमें से किसी का 2 लोग ज्वाइन होगा, किसी का 4 लोग ज्वाइन होगा, किसी का 5 लोग होगा, और जिसका कम्युनिकेशन स्किल, जिसका बताने का तरीका होगा, वो 10-10 लोग, 12-12। ये सारे मतलब आपको नंबर ऑफ गेम जो डिपेंड करता है वो आपका पड़ता है 100 द प्लान के ऊपर। आप कितने अच्छे तरीके से सामने वालों को समझाते हो, जितने अच्छे तरीके से आप समझाओगे, सामने वाला से आपका कन्वर्सेशन रेशियो आपको उतना ज्यादा आने वाला है। अगर आपका बताने का तरीका अच्छा है तो 100 में से 20 लोग भी ज्वाइन कर सकता है, और आपका बताने का तरीका अच्छा नहीं रहेगा तो 2 लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो आपका जो सबसे पहला हथियार है, हमारा जो प्लान है, ये हमारा हथियार है, और इसके ऊपर हमको मास्टरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको मास्टरी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप मतलब आपका स्लोली वर्क होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से बात करें, आपको अगर 10 लोगों को ज्वाइन करना है तो आपको 200 लोगों से बात करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन में करो, ऑनलाइन में करो, आप ऑर्गेनिक लिस्ट पर ऑर्गेनिक लोगों को खोज सकते हो, आप ऐड चला सकते हो, लेकिन आपको लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको 5 लोगों को ज्वाइन करना है तो 5 लोगों को ज्वाइन करना है तो 100 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। 10 लोगों को ज्वाइन कराना है 200 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। आपको 50 लोगों को ज्वाइन करना है तो 1000 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। और ये चीज वो उन लोगों को अच्छे से पता होता है, जैसे कि आपने सानू शर्मा का नाम सुना होगा, सागर सिन्हा का नाम सुना होगा। उन लोगों के अंदर क्या है, उन लोगों को पता है अगर 10,000 पे अर्निंग करना है तो मुझे 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, 6 लोगों को रेफर करूंगा तभी मैं अर्निंग करना पड़ूंगा। और ये चीज आप आज कर लो या फिर आप कर लो, या 1 सप्ताह के अंदर में कर लो या 1 महीना के अंदर में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज करोगे तो आज पैसा कमाओगे, और कल करोगे तो कल पैसा कमाओगे। तो ये चीज में आप जितनी जल्दी एक्शन लोगे, जितनी जल्दी जितने लोगों के पास पहुंचेगे, उतना जल्दी आपका अर्निंग फास्ट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, आपने लोगों को प्लान बताया, उसमें से पता है कि सब लोग जो उसके बाद प्रोसेस की बात करें, क्लोजिंग। अब कहेगा सर मैंने सामने वालों को प्लान तो दे दिया, लेकिन वो मेरे साथ ज्वाइन कैसे करे? मैं सामने वालों को ज्वाइन करने के लिए बोलूं तो बोलूं कैसे, उनको क्लोज करूंगा मैं? मैंने उसको गाइड भी कर दिया, प्लान भी दिखा दिया, आप उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए ऐसा क्या बोलूं जो मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा? तो क्लोजिंग का टिप्स सबसे पहले आप समझ लो। अगर आप प्लान देते हो
तो प्लान देने के बाद आपके गेस्ट से आपका सवाल होना चाहिए। आपको आप प्लान देते हो, उनसे आपको पहला सवाल पूछना है कि सर मैंने जो आपको बताया, या फिर आपका फ्रेंड होगा उनको आपको पूछना है जो मैंने बताया इनमें आपको अच्छा क्या लगा। सबसे पहला सवाल आपको पूछना है। यहाँ पे मैंने पीडीएफ का टाइम के मतलब मैं 2 दिन से ट्रेवल कर रहा था, इसी वजह से मैं पीडीएफ में सारा कुछ दर्शा नहीं पाया। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा शॉर्ट रहेगा, तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। सबसे पहला आपको सवाल पूछना है कि सर मैंने जो आपको बताया इसमें आपको अच्छा क्या लगा। वो एक्सप्लेन करेगा सामने वाला कि सामने वाला को समझ में आया भी नहीं, तो अगर सामने वाला खुद बताया कि सर ये मैंने बताया ये अच्छा लगा। दूसरा आपको सवाल पूछना है, बहुत मतलब सबसे पहला जो सवाल था अच्छा क्या लगा, दूसरा सवाल पूछना है कि आपको बहुत अच्छा क्या लगा। अगर आपको सामने वाला होता ये अच्छा लगा, अच्छा उसके बाद अच्छा ये अच्छा लगा, फिर और आपको क्या अच्छा लगा। बस सामने वाला को मतलब ये पूछना है कि और आपको क्या अच्छा लगा, अच्छा तो आपको ये अच्छा लगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना पहला सवाल पूछोगे तो सामने वाला को समझ में आ जाएगी। सामने वाला समझ पाया भी, नहीं समझ पाया तो नहीं समझ पाया, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे मतलब शॉर्ट में टाइम लेके आप उनको समझा सकते हो। अब दूसरा बात, क्या आप लोगों को ज्वाइन करना है तो अब मैं सामने वाला को बोलूंगा कि सर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको उनको सवाल बोलना। जब उनको ये प्लान समझ में आ जाता है तो आपको जो तीसरा सवाल पूछना है कि सर आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सर आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कितने दिन बाद ज्वाइन कर रहे हो, नहीं सर आप कितने लेवल से ज्वाइन करने वाले हो। 3 लेवल से ज्वाइन करने वाले हो, 4 लेवल से ज्वाइन करने वाले हो। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है। अगर बोलते हो कि सर आप कब ज्वाइन करने वाले हो, कहाँ मतलब कब तक आप ज्वाइन कर लो, इस तरीके से आपको सवाल नहीं पूछना है कि आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। 3 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो या 4 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद सामने वाले से पूछ लिया क्या सामने वाला को समझ में नहीं आया। उसके बाद आपको क्लोजिंग के लिए जो बोलना है, उसके बाद आपको जो बोलना है कि सर आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 3 लेवल से स्टार्ट करना है या फिर 4 लेवल से स्टार्ट करना है। तो बोले सर मुझे 3 लेवल से या 4 लेवल से स्टार्ट करना है। तो सामने वाला को जब ऑप्शन दोगे तो उसके पास 2 ही ऑप्शन रहेगा कि मैं 3 लेवल से स्टार्ट करूँ या 4 लेवल से स्टार्ट करूँ। उसके बाद अगर बोलता है कि उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि सर आप पेमेंट क्या तो मेरे पास करोगे, आप क्रिप्टो करेंसी मुझसे खरीदोगे या फिर आप खुद से बाय करना चाहोगे। आपका चौथा सवाल होना चाहिए कि आप पेमेंट कर रहे हो या फिर आप क्रिप्टो खुद से बाय करोगे। तो सामने वाला बोल देगा कि सर मैं अगर एक्शन टेकर होगा जो एक्साइटेड होगा तो उसी टाइम आपके पास पेमेंट कर देगा, या फिर आपको बहुत सारे लोग बोले कि सर मैं क्रिप्टो खुद से बाय करना चाहता हूँ। तो देखिए आप क्रिप्टो खुद से बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रिप्टो खुद से बाय करने के लिए आपको बाइनेंस ऐप में KYC की जरूरत पड़ने वाला है। तो आपका KYC होने में तकरीबन 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है। इसीलिए आप मुझे पेमेंट कर दो और आप अपना KYC कंप्लीट कर लो। जब तक मैं आपको क्रिप्टो बाय करके मैं आपके वॉलेट में सेंड कर देता हूँ, आप ID लगा लेना और उसके बाद आप जाके अपना बाइनेंस पे KYC कर लेना। आप यहाँ से जो अर्निंग करोगे उनको आप सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ले लेना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉलोअप। अब क्या लगता है सारे लोग बोलेंगे क्या सारे लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला को नंबर ज्वाइन है या फिर आपका जो फ्रेंड ही है जिनको आप इनवाइट किए तो कम से कम आपका नंबर तो सामने वाला सेव करेगा ही करेगा। तो सेव कर लेगा तो आपको रोज स्टेटस अपलोड करना है ताकि सामने वाला को एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि फॉलोअप का एक ही तरीका है कि आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई दोस्त है या फिर आपने किसी भी लीड्स को आपको अप्रोच किया है और उनको आपको बिजनेस के बारे में बताया है, तो आप उनसे तो आपको मिलने तो आता नहीं है, आपको वो देखने नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आपके व्हाट्सएप पे नंबर सेव है, स्टेटस लोग देखते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, आप इंस्टाग्राम पे रोज स्टेटस डालो, आपका सामने वाला स्टेटस देखेगा और देखने के बाद आपको रिप्लाई करेगा, यानी कि आपको फॉलो का मंत्र रहेगा। उसके बाद किसी ने बोला है कि सर अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो आपको बोलना सर कब तक पैसे आ जाएंगे, कब तक आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आपको उस टाइम जैसे बोला कि मेरे पास 2 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, 3 दिन बाद पैसे आ जाएंगे। अगर वो 3 दिन बोलता है तो आप अपने कॉपी पे लिख लो कि ये बोला था कि मुझे 3 दिन बाद मेरा पैसा आ जाएगा। तो आप उनको एग्जैक्टली 3 दिन बाद कॉल करो। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो टाइम पे कॉल नहीं करते और टाइम पे कॉलिंग नहीं करते, इसी वजह से वो दोबारा रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देता है और धीरे धीरे भूल जाते। तो आपको फॉलोअप करने का भी आपको फॉलोअप करने के लिए स्टेटस दिखाने से अच्छा कोई भी नहीं रहेगा। तो अगर आप भी अपने स्टेटस को रोज अपलोड नहीं करते हो तो सामने वाला को समझ में कैसे आएगा, क्योंकि आपका जो सामने वाला जिसको आप प्लान दे रखा है तो सामने वाला तो आपसे मिलता ही नहीं है। आपको जो दूर के लोग हैं तो वो लोग आपको देखता नहीं, लेकिन आपका स्टेटस रोज देखता है। तो अगर आपने स्टेटस अपलोड नहीं करते हो तो आप उनको फॉलोअप भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सेशन को एंड हो चुका है।
तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ तक बताया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या किनको किसी समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ऑल क्लियर, सबको हो गया? क्लियर। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया था, तो स्क्रीन शेयर करने की वजह से मैं कमेंट किसी का पढ़ नहीं पाया था। बाकी आप अभी कमेंट कर सकते हो। सब लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से काम करना है राइट डायरेक्शन में। मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले आपको सोचना है, यानी कि आप सोचोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। और सोचने के बाद आपने सोचा कि मुझे 10,000 रुपये कमाना है, तो आपने एक गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद आपको उनके ऊपर काम करना होगा। आपको जब आप काम, तीसरा जो स्टेप मैंने आपको बताया था, आपने गोल बनाया। गोल बनाने के बाद लोगों को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने के बाद आपको उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाने के बाद आपको नंबर ऑफ गेम के ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि आपने 100 लोगों को देख किया, 200 लोगों को बताया, वो नंबर ऑफ गेम के ऊपर बात किया। उसके बाद आपने प्लान दिखाने के बाद आप उसको क्लोज कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो बोलते थे कि सर मैंने उनको प्लान भी दे दिया, लेकिन क्लोज करने के समय मैं बोलूँ क्या कि मेरे सामने वाला उसी टाइम क्लियर हो जाए कि सामने वाला वाकई में हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो आप सामने वाला को ये सवाल पूछकर उसी टाइम आप क्लियर कर सकते हो कि वाकई में सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं। सामने वाला को जो भी डाउट रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे में बात करेंगे। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखो हाथ खाली, सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी टिक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ओके, बाकी आगे धर्म सर आप प्रोसीड कर सकते हो। या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सो थैंक यू सो मच सुजीत सर। आज आपने बहुत ही वैल्यूएबल सेशन लिया एंड बहुत सारे लोगों का जो मतलब स्टेप्स जो गलती करते होंगे लोग, आज डेफिनेटली सुधार लेंगे कि किस स्टेप्स को फॉलो करना है प्रोस्पेक्ट से बात करने के टाइम, कैसे क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करने के टाइम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना है, कैसे उनसे बात करना है, ये सारे जरूर उनको क्लियर हुआ होगा। और जो शुरुआत में आपने बताया कि सोच, लक्ष्य और विश्वास, ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब सोच नहीं रहेगा तो आप कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, विजुअलाइज कर पाओगे सोच है, उसके बाद अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर आपका जाना न जाना एकदम आपका क्या बोलते हैं उसको, जब लक्ष्यहीन रहोगे आप तो भटकते रह जाओगे, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे। और उसके बाद आता है ट्रस्ट जो आता है कि अगर आपके पास ट्रस्ट नहीं है तो आप उस लक्ष्य को कभी नहीं पा पाओगे। ये तीन चीज़ आपने बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर किया। और जो स्टोरी आपने सुनाया वो बहुत ही अमेजिंग था। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टोरी से रिलेट करके अगर आप किसी को सुनाते हैं तो इंसान जल्दी समझता है। तो स्टोरी टेलिंग अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो इसको आप लाइए, अपनी आदत में लाइए। और ये तभी होगा जब ज़्यादा आप सीखिएगा, ज़्यादा एनालिसिस कीजिएगा, बुक्स पढ़िएगा, है ना, वीडियोस देखिएगा कैसे लोग फॉलो अप करते हैं। जो एग्जांपल दिया आपने सागर सिन्हा, सोनू शर्मा सर, ये लोग बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग के, और बहुत अच्छा एग्जांपल भी देते हैं। तो आप जितना ज़्यादा सीखते हैं ना उतना ज़्यादा आइडियाज आपके मन में आते हैं, और हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसका आइडियाज आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल जब आपके पास रहेंगे ना तो आदमी के अनुसार आप उसको रिलेट करके स्टोरी के अनुसार आप बता पाएंगे, और वहाँ पे आपका जो कन्वर्सेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है। और जब आप इस तरीके से बात करते हो जिस तरीके से सुजीत सर ने बताया या स्टोरीज के थ्रू, वहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। और आज का सेशन सच में सुजीत सर बहुत ही अमेजिंग था। और मैं चाहता हूँ आप लोग सभी से कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा और कौन कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा आज के सेशन में, ताकि आपका जो फीडबैक होता है उससे हर एक ट्रेनर को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और वो लोग आपको और कुछ सिखाने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे भी फीडबैक दीजिए, और जो हमारा टीम रोज एम्पायर ग्रुप है वहाँ पे भी फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो लोग सेशन में नहीं आ पा रहे हैं वो लोग को लगे कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट सेशन वो लोग मिस कर रहे हैं। और आज रोशन सर अवेलेबल नहीं है तो मैं चाहूँगा कोई और वो होस्ट आगे आए और सेशन का फीडबैक दे। मैं चाहूँगा राजन सर आप अवेलेबल हो? राजन सर आप सुन पा रहे हो मुझे?
विनीता मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। सो मैम, आप कुछ शब्दों में आप इस सेशन का फीडबैक दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा और जी, कौन-कौन सा आपको अच्छा लगा? ये बोलने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ विनीता पटेल, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। तो सुजीत सर ने जैसे कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर की है, उसमें सबसे मेन क्या था कि आपके साथ में जो ट्रस्ट बिल्ड करता है ना, तो वो आपको देख के पर्सन करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओगे ना, तो क्या होता है, पर्सन किसी और को नहीं देखता है, वो आपके साथ में कनेक्ट होता है, आपकी बातों से इम्प्रेस होता है, वो आपके अपलाइंग के पास नहीं जाता है, वो मीटिंग में जाता है, वो सिर्फ प्लानिंग देखता है, बट वो ट्रस्ट बिल्ड आपके साथ में करता है और अपना वर्क आपके साथ में स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा उससे बॉन्ड क्रिएट करके। ठीक है, तो ये चीज सर ने बहुत अच्छी चीज बताई है। और हाँ, ये चीज कि हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में एक टारगेट नहीं बनाओगे कि हाँ मुझे वहां तक जाना है, तो आप कभी वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। एक स्टोरी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुनी होगी, सर ने भी कई बार सुनाया होगा कि अगर एक बंदे ने क्या किया कि वो टिकट लेने गया, पर उसको ये नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। तो उसने कहा कि टिकट वाले ने पूछा, सर ने, टीटी ने पूछा कि आखिर आपको जाना कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। ट्रेन में बैठ गया, उसका जब कोई लक्ष्य नहीं था, कोई स्टेशन ही फिक्स उसका नहीं था, वो कहीं भी नहीं पहुंचा। उसकी लाइफ का क्या मतलब, जब उसका कहीं कोई लक्ष्य नहीं था, वो भटकता रह गया ना। तो एक लक्ष्य बनाओगे कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है ना, और इतने टाइम में जाना है, एक जिद होती है ना, तो उस चीज को आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, लाइफ में एक जिद भी पालना बहुत जरूरी है, पता है। जिद अगर आपके अंदर रहेगा कि मुझे इतने साल के अंदर, यानी कि 6 महीने में इतना करके दिखाना है ना, तो वो चीज आप कर सकते हो। तो जिद पालना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उस जिद के आगे, जैसे एक होता है ना छोटा सा बच्चा, अगर मैं छोटे से बच्चे की बात बताऊं, तो छोटा बच्चा जब जिद पकड़ता है ना कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो चाहिए, फिर चाहे उसके मम्मी पापा कुछ भी करे, कहीं से भी लाएं, पर वो उसको देना पड़ता है ना, क्योंकि वो अपनी जिद मनवा सकता है। तो ये होती है एक जिद। और अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे ये चीज करना है, तो करना है, वो आप उतने टाइम के अंदर या फिर उससे पहले कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में एक टारगेट बैठ गया है। एक लक्ष्य अपने मन में रखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सर, सुजीत सर, जो आपने काफी मेन जो पॉइंट था, आपने उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया। और अगर प्लानिंग की बात की जाए ना, तो प्लानिंग में सर ने बताया कि अगर मतलब एक पर्सन को, अगर आप सिंगल पर्सन को अगर प्लानिंग दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसके मन का जो भी हेजिटेशन होता है ना, वो अपने अपलाइन से पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेता है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेता है। अब उधर पे उसके मन में क्या है कि हाँ कोई और अपलाइन नहीं है, जितने भी मेरे मन में डाउट्स हैं, एक एक चीज को क्लियर कर लेता हूँ। तो सामने वाला पर्सन जो अपलाइन बनता है, तो वो एक एक पॉइंट को उधर पे क्लियर कर देता है। कैसे आप आईडी चेक कर सकते हो, कैसे सर्कल फिल होता है, S6 के स्लॉट किस टाइप के होते हैं, S3 के स्लॉट किस टाइप की होती है, आईडी कैसे बनती है कंप्लीट। तो उधर पे उसको क्या होता है, क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ ऐसा होता है ट्रस्ट वॉलेट। तो क्लियर करने का ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप 1 by 1 मतलब है प्रेजेंटेशन दें, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर धर्म सर, एंड थैंक यू सो मच सुजीत सर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो आज काफ़ी अच्छा रहा इस वेबिनार का।